फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है उसके शुरुआती कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो स्पेशली 5 ऐसे लक्षण हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में ये लक्षण दिखते हैं तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसको थायराइड की समस्या हो रही है। हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड होती है, लीवर ग्लैंड होती है। उसी तरह से ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये हमारे गले में पाई जाती है। इस गले में सामने ही थायराइड ग्लैंड होती है जो तितली के आकार की होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। थायराइड ग्लैंड इस तरह की होती है। तो जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स होता है, अगर वो उसमें इम्बैलेंस हो जाए, मतलब कि उसका जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाए, तो इसकी वजह से शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखने लगते हैं। अभी देखा गया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, पुरुषों में ये बीमारी कम होती है लेकिन महिलाओं में देखने को ये अधिक मिल जाती है कि उनको थायराइड की समस्या हो जाती है। अब थायराइड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। ये जो दोनों बीमारियां होती हैं ये थायराइड हार्मोन्स के संतुलन के बिगड़ने की वजह से ही होती हैं। तो एक में क्या होता है कि जो हाइपरथायराइडिज्म होता है, जो हाइपरथायराइडिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स होता है इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और इसमें जो व्यक्ति होता है उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता चला जाता है। व्यक्ति कुछ भी खाएगा पिएगा लेकिन उसको शरीर को नहीं लगता है। नेक्स्ट होता है इसमें सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स होता है इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है और इस वजह से व्यक्ति को थायराइड की समस्या हो जाती है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि व्यक्ति का शरीर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, शरीर का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। व्यक्ति वेट लॉस की कोशिश करेगा, वो अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा लेकिन उसका वजन कंट्रोल नहीं होता है। व्यक्ति कम खाएगा, डाइट प्लान भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा, लेकिन फिर भी उसका वेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जब हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है उस दौरान, मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स है जब उसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है उस दौरान। तो ये 2 समस्याएं होती है। अब जैसे बहुत सी महिलाएं मेरे पास आती हैं, वो बोलती हैं कि उनको थायराइड है लेकिन उनका वेट गेन हो रहा है, और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बोलती हैं उनको थायराइड है लेकिन उनका वेट लॉस हो रहा है। तो वहां पे आम आदमी ये समझ नहीं पाता कि ये थायराइड तो है लेकिन इसमें अंतर क्या है। एक व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है और एक व्यक्ति का वजन कम हो रहा है, जबकि दोनों को बीमारी सेम है, जबकि ये बीमारी सेम नहीं होती। मैंने अभी बताया कि एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। एक में थायराइड ब्लड में अधिक हो जाता है और एक में थायराइड ब्लड में कम हो जाता है। और जो हार्मोन्स ब्लड में अधिक होगा उसमें वेट लॉस होगा और जब हार्मोन्स ब्लड में कम होगा तो वेट गेन होगा। ये 2 डिफरेंस होते हैं जो थायराइड बीमारी होती है उसमें, और इसको पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर हम आज बात कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की, तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स है, जो थायराइड हार्मोन्स है इसका जो लेवल है ब्लड में वो कैसा होगा, कम होगा। जब इसका ब्लड में लेवल कम हो जाएगा इसका मतलब कि व्यक्ति को क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। मतलब कि ये जो थायराइड ग्लैंड है जो हमारे गले में पाई जाती है ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही है, पर्याप्त मात्रा में जो थायराइड हार्मोन्स है उसको रिलीज नहीं कर पा रही है, इसीलिए ब्लड में इसका लेवल कम होता जा रहा है और व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो हमको ये पता कैसे चलेगा, जैसे अभी मैंने बात की कि हम लक्षण के आधार पर तो इसको डायग्नोज कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम इसकी ब्लड जांच भी करवा सकते हैं। तो कौन सी ब्लड जांच हमको करवानी चाहिए, तो इसके लिए TSH करवाया जाता है, TSH जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये टेस्ट करवाया जाता है एंड T3 T4 टेस्ट भी करवाया जाता है। तो ये जो 3 टेस्ट होते हैं इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को अगर थायराइड की समस्या है तो कौन सी थायराइड है। इसके अलावा अगर हम लक्षण की बात करें तो 5 ऐसे लक्षण हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम देखें, इसके लक्षण देखें, तो मुख्यतः 5 कौन कौन से लक्षण है। वैसे तो ढेर सारे लक्षण है और उसकी मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। अलग अलग मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहला इसमें लक्षण देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं वेट गेन, मतलब कि व्यक्ति का वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। व्यक्ति डाइट प्लान करेगा, खाना कम मात्रा में खाएगा, वो एक्सरसाइज भी करेगा
करेगा, वॉकिंग करेगा, लेकिन इसके बावजूद उसका जो वेट होता है, उसका जो वजन होता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा, जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है हाइपोथायराइडिज्म का। और वहीं पे हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है। इसके अलावा दूसरा इसमें लक्षण देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं हेयर लॉस, मतलब व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। नॉर्मली अगर किसी भी व्यक्ति का दिन भर में 50 बाल झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे अधिक झड़ रहा है या फिर गुच्छे गुच्छे बाल निकल रहे हैं तो ये में भी हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण हो सकता है। इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि अगर किसी व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म ही हो सकता है कि ये उसका खानदानी प्रभाव हो। जैसे होता है ना कि अगर माँ बाप के बाल नहीं है तो फिर बच्चों को भी बाल नहीं रहते हैं एक उम्र के बाद, तो हो सकता है इसकी वजह से उसके बाल झड़ रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी विटामिन होती हैं जिनकी कमी की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से बाल झड़ रहे हो। तो बाल झड़ने वाला जो लक्षण है इसको हम 100% नहीं मान सकते कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही हो रहा है, लेकिन अगर वजन भी उसका बढ़ रहा है और इसके साथ उसके बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब कि 100% व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है और वहां पे अब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम थर्ड लक्षण की बात करें तो उसमें आता है स्किन प्रॉब्लम, मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसको स्किन मतलब त्वचा संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। जैसे कि जो त्वचा होगी वो बहुत ज्यादा ड्राई सूखी रहेगी, इसके अलावा उसमें इचिंग खुजली भी होने लगती है, क्योंकि अगर त्वचा सूखी है, स्किन ड्राई है तो खुजली होगी ही होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो त्वचा होती है उसमें नेचुरल तरीके से एक मॉइस्चर हमेशा रहती है, एक नमी रहती है, लेकिन अगर ये नमी ना रहे, त्वचा के नीचे जो सेबेसियस ग्लैंड होती है वहां से ये जो मॉइस्चराइजर होता है वो हमेशा रिलीज होता रहता है, लेकिन अगर ये मॉइस्चर ही ना हो, हमारे स्किन पे किसी भी तरह की कोई नमी ना हो, तो ये बहुत ज्यादा रफ हो जाएगी और बहुत ज्यादा रफ होने की वजह से ड्राई रहेगी, दिखेगी हमको। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्रैच जैसा हो जाएगा, अगर आप ऐसे खींचेंगे तो आपको एक स्क्रैच जैसा दिखाई देगा। तो अगर ऐसी स्किन हो जाती है या उसके साथ आपको खुजली भी होती है तो वहां पे ये भी एक लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म का। तो अगर ये सब दिख रहा है इसका मतलब कि व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है। इसके अलावा और भी लक्षण देखने को मिल जाता है, जैसे कि व्यक्ति को नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी होने लगती है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ब्लड में थायराइड हार्मोन्स के लेवल कम होने की वजह से उसको ये समस्या भी हो जाती है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स होता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो शरीर का बहुत धीमा हो जाता है, चयापचय की जो क्रिया होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, और इस वजह से व्यक्ति का वेट गेन होने लगता है, उसका वजन बढ़ने लगता है। और जब चयापचय की क्रिया धीमी होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, तो फिर जो न्यूट्रिएंट हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। मे बी इस वजह से ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है और स्किन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है फिफ्थ, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसको ठंड से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, मतलब कि वो ठंड को एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिनको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है तो उनके शरीर का वजन भी बढ़ेगा, उनके बाल झड़ने की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, स्किन उनकी बहुत ज्यादा रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और उनको बहुत अधिक ठंड लगती है। ठंडियों में उनको सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। आपने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति की कंप्लेन रहती है कि उनको बहुत ठंड लगती है। अगर हल्का सा मौसम में नमी हो जाए या फिर हल्का सा मौसम परिवर्तन हो जाए तो उनको ठंड महसूस होने लगती है, जबकि आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब कि वो ठंड के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, उनकी त्वचा बहुत सेंसिटिव हो जाती है ठंड के प्रति और इसलिए उनको बहुत दिक्कत होती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति में स्टार्टिंग में ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो आप इजिली समझ जाइए कि उस व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है। आई होप कि आज की वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्या अंतर है, और अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिख रहे हैं तो उसको हाइपोथायराइडिज्म होगा या फिर हाइपरथायराइडिज्म होगा, और उस आधार पे आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।